तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि गूगल शीट्स में कोई न्यू डेटा ऐड करते ही आप कैसे ही एक कॉन्टेक्ट क्रिएट करें आपकी मॉडवेब्स एप्लीकेशन में। तो मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और मॉडवेब एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी मैं कोई न्यू डेटा ऐड करता हूं मेरी गूगल शीट की रो में, तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्टेक्ट क्रिएट कर देता है मेरी मॉडवेब्स एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल शीट्स टू मॉडवेब्स ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे गूगल स्प्रेडशीट के रो में कोई डेटा ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं वो डेटा को ऐड करते ही ऑटोमेटिकली हमारे मॉडवेब्स एप्लीकेशन में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा गूगल शीट्स, और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट। तो ये ट्रिगर इवेंट क्या होता है, तो ये वो इवेंट होता है जिसके बेसिस पे हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आते हैं इसके ड्रॉप डाउन में तो देख सकते हैं एक ट्रिगर इवेंट अवेलेबल है विद द नेम न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम हमारे स्प्रेडशीट के रो में या तो कोई न्यू डेटा ऐड करें या फिर डेटा को अपडेट करें तो उसके ऐसा होते ही यहाँ से हमारी जो ये ट्रिगर है ये काम करने लग जाए, और क्या हो उसके बेसिस पे जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ कैप्चर हो जाए और उसके बाद हमारी एक्शन एप्लीकेशन में फॉरवर्ड हो जाए। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर ट्रिगर इवेंट को, और जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रिगर इवेंट को चूज़ करता हूँ आप देख सकते हैं मुझे एक वेबहोक यूआरएल मिल जाता है। तो भला वो किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम हमारी गूगल की स्प्रेडशीट का डेटा कैप्चर कर सके इस पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। क्योंकि वेबहोक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में किसी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए पहले तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब में ओपन करूँगा गूगल शीट्स, देन इसके अंदर मैं एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं जाता हूँ ये ब्लैंक स्प्रेडशीट के साथ, और पहले इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ। तो लिख देता हूँ उसको एज मॉडवेब्स कॉन्टैक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ फील्ड सेट कर देता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब जो डेटा है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे जो रिक्वायरमेंट्स है, तो मुझे चाहिए फुल नेम, देन मुझे यहाँ पर चाहिए ईमेल एड्रेस, इसके अलावा फ़ोन नंबर। ओके, इतनी डिटेल्स सफिशेंट है। तो अब मैं चाहता हूं कि जब भी ये जो मैंने फील्ड्स क्रिएट करी हैं उसमें फुल नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ऐड हो, तो वो ऐड होते ही मेरे मॉडवेब्स के कॉन्टैक्ट्स में एक ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन सेटअप करना होगा इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का मेरी वर्कफ्लो के साथ। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं जाऊँगा एक्सटेंशंस में, एड ऑन्स, देन गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स में आते ही ये मुझे ले आएगा गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस पे, जहाँ मैं सर्च करूँगा एप्लीकेशन जो कि है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स,
और ऐसा करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट में पेबली कनेक्ट वेबबुक की ऐप आ गई है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अनस्टॉल का बटन दिखा रहा है। रीज़न, यहाँ पर मैं पेबली कनेक्ट के वेबबुक को पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अगर आपने कभी इसको इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन शो करेगा, आप उस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन आप इसको क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद दोबारा जाइएगा एक्सटेंशंस में, तो नीचे आपको मिल जाएगा पेबली कनेक्ट वेबबुक्स का ऐप। इसके इनिशियल सेटअप में जाइए। देन इनिशियल सेटअप में आते ही यहाँ पर जो आपकी सेलेक्टेड शीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सिंगल शीट है विद द नेम शीट 1। इससे एक से ज़्यादा होती, और अगर मैं चाहता हूँ उसमें डेटा ऐड हो, उसके बाद हमारा जो ये जो ट्रिगर है वो यहाँ से रन हो, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता था। तो फिलहाल मैं जाऊँगा इस ही सिलेक्टेड शीट के साथ जो कि है शीट 1, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा वो वेबबुक URL जो मैंने कॉपी किया था। और उसके बाद यहाँ पर मुझे ऐड करना होगा ट्रिगर कॉलम। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर कॉलम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जो डेटा ऐड करते हैं हमारे स्प्रेडशीट के अंदर, वो करते हैं हम कॉलम्स के अंदर, और वो कॉलम स्टार्ट होते हैं कॉलम A से लेके कॉलम Z तक। तो इसके अंदर हमें डालना है ट्रिगर कॉलम, जो कि होता है लास्ट फिल्ड कॉलम हमारी स्प्रेडशीट का। तो लास्ट फिल्ड कॉलम, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम जो कि है A उसमें फुल नेम है, कॉलम B में ईमेल एड्रेस, और कॉलम C में है फ़ोन नंबर। और अगर हम आते हैं कॉलम D में, तो यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये है ब्लैंक। तो जो लास्ट फिल्ड कॉलम हुआ हमारा वो हुआ कॉलम C, तो वो ही हम डालेंगे ट्रिगर कॉलम में। तो जो भी आपका लास्ट फिल्ड कॉलम होगा वो आप डाल दीजिएगा ट्रिगर कॉलम के अंदर। देन सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो आपका सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा, और ऐसा होता ही आप इसको क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद दोबारा जाइएगा एक्सटेंशंस में, पेबली कनेक्ट वेबबुक्स में। इस बार आप चूज़ कीजिएगा सेंड ऑन इवेंट बटन को। तो फाइनली आपका जो ये इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको लेकर आता हूं दोबारा मेरी वर्कफ्लो पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं जब भी हमारी सिलेक्टेड स्प्रेडशीट में कोई न्यू रो ऐड हो या उसमें कुछ अपडेशन हो, तो उसके ऐसा होते हैं यहाँ से हमारा ट्रिगर रन करे, और उसके बाद जब वो ट्रिगर रन करेगा तो जो रिस्पॉन्स हमें आएगा उसके बेसिस पे हम हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो कि है मॉडवेब्स उसमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या एक डेटा की ज़रूरत होगी। तो वो डेटा यहाँ पर कैप्चर करने के लिए क्या करना होगा, हमें हमारी स्प्रेडशीट में डेटा ऐड करना होगा। तो वो डेटा ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे ही डमी डिटेल्स ऐड कर देता हूँ, लाइक डमी नेम, डमी नेम, देन ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही dummy@dummy.com, देन फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर में यहाँ पर ऐसे ही डमी नंबर डाल देता हूँ जो कि रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देता हूँ +1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 201। ओके, यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर भी ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो डेटा है वो ऐड कर दिया है, और जो मेरा लास्ट फील्ड कॉलम है ट्रिगर कॉलम जो मैंने ऐड किया था उसमें भी डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो होगा क्या, ये डेटा सेव हो जाएगा मेरी स्प्रेडशीट की रो में, और ये डेटा सेव होते ही वर्कफ्लो में भी इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा क्योंकि ये वेबबुक URL मैंने ऐड किया है। तो सिंपली अब इसको एंटर कर देता हूँ। तो एंटर होते ही आप देखेंगे यहाँ पर ये जो डेटा है वो सेव हो चुका है। सेव हो चुका है तो वर्कफ्लो में भी इसका रिस्पॉन्स आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स आता ही है, रिस्पॉन्स आ चुका है, और उसके अंदर जो फुल नेम है वो है डमी नेम, यही मैंने डाला है। ईमेल एड्रेस dummy@dummy.com, और जो मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पर डमी फ़ोन नंबर ऐड किया था, और स्प्रेडशीट का नाम भी आ गया है जो है मॉडवेब्स कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर डिटेल्स तो आ गई है। तो अब डिटेल्स के बेसिस पे मुझे क्या करना है, मेरी मॉडवेब्स एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। तो इसलिए मैं जाऊँगा एक्शन एप्लीकेशन की और यहाँ से चूज़ कर लूँगा मॉडवेब्स को। ऐसा करते ही यहाँ से मुझे चूज़ करना है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट के ड्रॉप डाउन में मैं आता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्शन इवेंट्स है लाइक क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्रिएट मेंबर, सर्च कॉन्टैक्ट। तो आप कोई भी एक्शन इवेंट को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो जो एक्शन इवेंट आप यहाँ से चूज़ करेंगे उसके बेसिस पे आपकी यहाँ पर ये वर्कफ्लो काम करेगी। तो मेरे केस में मैं क्या चाहता हूँ, एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना। तो मैं जाऊँगा कॉन्टैक्ट क्रिएट के एक्शन इवेंट के साथ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। आफ्टर दैट ऐड न्यू कनेक्शन, और न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मेरे मॉडवेब्स अकाउंट का यहाँ पर मुझे लगेगा एक API की और मेरा डोमेन।
तो वो डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको मिलती है आपके मॉडवेब्स के बिल्डर सेक्शन के अंदर। इसके अंदर आप ये जो व्हील का आइकन देख रहे हैं वो है फनल सेटिंग्स। इसको आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप जाइए एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन में ही आते ही यहाँ पर हमें मिल जाती है हमारी API की, तो उसको मैं रिवील कर देता हूँ। रिवील करने के बाद मैं करूँगा कॉपी और सिंपली उसको पेस्ट कर दूंगा टोकन सेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने मेरे अकाउंट की API की ऐड कर दी है। वैसे आप भी आपके मॉडवेब्स अकाउंट की जो API की है उसे यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। देन यहाँ पर हमें ऐड करना है डोमेन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जांपल में डोमेन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो वो हमें मिल जाता है हमारी एप्लीकेशन के URL में, ये आप देख सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो जो आपका URL होगा आपके एप्लीकेशन का, उसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप उसको योर डोमेन में पेस्ट कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। और यहाँ कनेक्शन एस्टैब्लिश होते ही आप देख सकते हैं हम आ गए हैं उन फील्ड्स की ओर जिसकी बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है मॉडवेब्स एप्लीकेशन में, और वो स्टार्ट होती है नेम से। तो नेम हमें जो कि मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स से, वो है यहाँ पर फुल नेम, वैल्यू में है डमी नेम। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें इस नेम को यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन हम उस डेटा को यहाँ पर मैनुअली ऐड नहीं करेंगे। लाइक यहाँ कॉपी पेस्ट भी नहीं करेंगे और मैनुअली नहीं लिखेंगे। उसका रीज़न, हम ऐसा कर तो सकते हैं पर ऐसा करने से होगा क्या, जब भी मैं कोई मैनुअल डिटेल इसमें ऐड करूँगा तो रियल टाइम में हमेशा सेम कॉन्टैक्ट ही ऐड होता रहेगा, वही नाम रहेगा, वही ईमेल एड्रेस रहेगा और वही फ़ोन नंबर रहेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम कोई न्यू डेटा ऐड करें या वहाँ पर हम डेटा को करें अपडेट, तो उसके होते ही वो जो न्यू डेटा हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हमारे स्प्रेडशीट के रो में, तो उसकी बेसिस पे मॉडवेब्स में एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ डेटा मैप करना होगा। तो ये डेटा मैप कैसे होता है तो वो मैं आपको बता दूँ। उसके लिए आप इस फील्ड पे सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको मिल जाता है आपके ट्रिगर का ड्रॉप डाउन, जो कि हमारे केस में है गूगल शीट्स। उसको ओपन कर लीजिए। ऐसा करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं फुल नेम, यहाँ नेम चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड में, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ क्या हुआ, हमारा ये जो डेटा है वो मैप हो चुका है। तो यहाँ डेटा मैप हो चुका है, तो इससे होगा क्या, रियल टाइम में जब कोई न्यू डेटा ऐड होगा तो यहाँ पर वो डेटा ऑटोमेटिकली वेरी होगा, और डेटा वेरी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा मॉडवेब्स एप्लीकेशन में। अब नेम यहाँ पर मैप कर दिया है, वैसे ही यहाँ पर मैप करना है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस मैप करने के लिए वैसे ही यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और देन ये ईमेल एड्रेस को मैप कर देंगे। आगे बढ़ते हुए फ़ोन नंबर वो भी है हमारे पास, तो उसको भी मैप कर लेते हैं। देन बाकी की डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं रिक्वायर्ड नहीं है और हमारे पास उसका रिस्पॉन्स नहीं है। आप चाहें तो वो सब डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो ये जो डिटेल्स हैं उसके बेसिस पे एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारी मॉडवेब्स कॉन्टैक्ट्स में। तो उसके पहले मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ मेरे मॉडवेब्स एप्लीकेशन की ओर, और इस बार मैं जाऊँगा इसके कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में आते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट है नहीं, ये कह रहा है नो कॉन्टैक्ट्स। दैट मीन्स यहाँ पर जो मैं कॉन्टैक्ट ऐड करने वाला हूँ वो होगा एकदम न्यू कॉन्टैक्ट मेरे कॉन्टैक्ट सेक्शन में। तो मैं आता हूँ वापस मेरी वर्कफ्लो पे और करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स मिल गया है और यहाँ पर लेबल आईडी आ गई है, वो है 3, और जो नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर की बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है मेरे मॉडवेब्स एप्लीकेशन के कॉन्टैक्ट्स में। चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको और आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट को ऐड होते हुए। देखिए कॉन्टैक्ट यहाँ ऐड हो चुका है और यही नाम है उनका, डमी नेम, ईमेल एड्रेस और जो मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड किया था। साथ ही साथ यहाँ पर डेट आ चुकी है कि कौन से दिन यहाँ पर किया है, कौन से समय ये ऐड किया है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप्स की मदद से यहाँ पर ये वर्कफ्लो क्रिएट हो गई है। और ऐसा करने के बाद हम इस डेटा को सेव कर देंगे और डेटा यहाँ सेव हो चुका है और हमारी वर्कफ्लो भी कंप्लीट हो चुकी है और ये सक्सेसफुली वर्क भी कर रही है। वो दिखाने के लिए मैं आपको दोबारा यहाँ पर मेरे स्प्रेडशीट के अंदर एक न्यू रो ऐड करके बताऊंगा, और जैसे ही मैं वहाँ पर ये डेटा ऐड करूँगा आप देखेंगे इस बार सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से नहीं, इस बार ऑटोमेटिकली एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा मेरे मॉडवेब्स की एप्लीकेशन में। तो उसके लिए मैं आता हूँ मेरे स्प्रेडशीट के रो की ओर और यहाँ पर कोई न्यू डेटा ऐड कर देता हूँ। अब न्यू की बात आ रही है तो नाम में ऐसे ही कुछ रख देता हूँ, न्यू डेटा, देन ईमेल एड्रेस न्यू डेटा @
example.com। देन फ़ोन नंबर यहाँ पर मैं उल्टा कर देता हूँ, उसको ऐसा कर देता हूँ 102987645321। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो लास्ट मेरा फील्ड ट्रिगर कॉलम है उसमें डेटा ऐड कर दिया है और यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट है अभी मॉड वेब्स के कॉन्टैक्ट्स में। मैं रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ, तो ये वही कॉन्टैक्ट है जो कि मैंने मेरी वर्कफ्लो से सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से ऐड किया था। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर ये डेटा सेव करूँगा, ये डेटा सेव हो रहा है, तो उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली ये कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका होगा, वो भी इंस्टेंटली। तो चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस मैं आया हूँ मेरे कॉन्टैक्ट सेक्शन में, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं एक न्यू डेटा आ चुका है, न्यू डेटा के नाम से ही, क्योंकि मैंने यही फुल नेम दिया था। देन ईमेल एड्रेस और वो जो फ़ोन नंबर जो मैंने ऐसे ही डमी फ़ोन नंबर डाला था। अब मैं आपको उसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बजे ये कॉन्टैक्ट मैंने क्रिएट किया है और जो लास्ट कॉन्टैक्ट जो था वो इसके 2 मिनट पहले ही हुआ था। सिर्फ 2 मिनट के डिफरेंस में जब तक मैं वो न्यू डिटेल ऐड कर रहा था और आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो मतलब यहाँ पर ये जो हमारा ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है और ये इसी तरीके से काम करता रहेगा जब तक हमारा ये जो वर्कफ्लो है ये ऑन रहेगा। आप भी वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद इसको ऐसे ही ऑन रखिए और सब कुछ पब्लिक कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको दोबारा कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेशन इसी तरीके से ऑटोमेट होता रहेगा। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड करूँगा। तो अगर आप चाहें मेरी सेम वर्कफ्लो को आपके अकाउंट में फ्री में ओपन करके देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप वो भी कर सकते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।